तो हम सबको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, जहाँ a और b क्या है, a और b रियल नंबर्स हैं। और a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो 2 है रियल पार्ट, 3 है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ 5 प्लस 7 आयोटा में रियल पार्ट क्या है, आप बोलोगे 5, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आप बोलोगे 7। तो ये सिंपल है यहाँ तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x प्लस 7 आयोटा में रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे x, और मैं पूछूं इमेजिनरी पार्ट क्या है, आप बोलोगे 7। बट ऐसा नहीं है, मैंने बताया ही नहीं कि x क्या है, x रियल नंबर है या नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं। हो सकता है x खुद एक इमेजिनरी नंबर हो, तो अगर वो खुद एक इमेजिनरी नंबर हुआ तो उसका इमेजिनरी पार्ट 7 आयोटिक संग जोड़ के एक नया इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। समझ रहे हो? तो जब तक हमें बताया नहीं गया है कि x क्या है, हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि x रियल पार्ट है, 7 इमेजिनरी पार्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था।